वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की अहम मुलाकात कुछ देर में होगी। पीपल्स पार्टी की बजट इजलास में शिरकत का फैसला वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के बाद होगा। ईद से पहले पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर हुआ था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो को मुलाकात की दावत दी थी। बिलावल भुट्टो विफाक और पंजाब से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। विफाकी बजट पर भी पार्टी तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर-ए-आज़म के सामने रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की अहम मुलाकात कुछ देर में होगी। पीपल्स पार्टी की बजट इजलास में शिरकत का फैसला वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के बाद किया जाएगा। ईद से पहले पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर हुआ था। वक़ास अहमद हमारे साथ है, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। जी वक़ास अहमद, बताएगा किस वक्त ये मुलाकात होगी, मुलाकात में कौन कौन होगा और क्या बातचीत होगी? जी बिल्कुल, देखें, हुकूमत ने बजट की मंजूरी से मुतल्लिक अपनी इत्तेहादी जमात, सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का फैसला कर लिया और इस हवाले से आज अहम बैठक वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगी, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ बिलावल भुट्टो ज़रदारी और उनका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो वफद है वो वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेगा, जिसमें ना सिर्फ बजट से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखे जाएंगे बल्कि उसके साथ साथ जो हुकूमत साजी के वक्त जो मुआहिदा हुआ था उस मुआहिदे की तकमील और उसके ऊपर अमल दरामद से मुतल्लिक हुकूमत और वज़ीर-ए-आज़म से मुतालबा भी किया जाएगा कि उस मुआहिदे के ऊपर अमल दरामद किया जाए। इस हवाले से आज अहम मुलाकात होगी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी कराची से ख़ुसूसी चार्टर फ्लाइट के जरिए इस वक्त इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं, जबकि 5 रुकनी जो वफद है बिलावल भुट्टो ज़रदारी की सरबराही में वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस जाएगा और शहबाज शरीफ के साथ उनकी मुलाकात होगी। इस 5 रुकनी वफद में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इसमें शरीक होंगे। उसके साथ साथ खुर्शीद शाह, नवीद कमर और राजा परवेज़ अशरफ भी इस 5 रुकनी वफद का हिस्सा होंगे जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ आज मुलाकात करेगा। दूसरी जानिब क्योंकि आज कौमी असम्बली का इजलास भी है तो उससे मुतल्लिक भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से हिकमत अमली तय कर दी गई है और हिकमत अमली के तहत अलामती तौर पर आज कौमी असम्बली इजलास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से शिरकत की जाएगी और इब्तदाई तौर पर 5 नाम जो वो दिए गए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान के जो आज कौमी असम्बली इजलास में शरीक होंगे, जिनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन कादर पटेल, शबीर अली बजरानी, कर्नल असद न्याजी और आगा रफ़ीउल्लाह आज कौमी असम्बली इजलास में शरीक होंगे। और आज जो अहम मुलाकात होने जा रही है उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से आइंदा की हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। आइंदा की हिकमत अमली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मुरतब की जाएगी। बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में आज भी बिजली की लोड शेडिंग जारी। शहरी रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन में जबरदस्ती घुस गए पेस्को टीमों की रोकने की कोशिश, शहरियों ने खुद फीडर्स चालू कर दिए। एमपीए तुफैल अंजुम भी ग्रिड स्टेशन रुस्तम मर्दान पहुंचे। उधर दीर लोयर के इलाके तुरमंग दरखाल के शहरियों का एहतजाज। शहरा चित्राल को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। गाड़ियों की कतारें कमराट, चित्राल और लवारी टनल वाले सयाहों की भी गाड़ियां फंस गई। अपडेट करें आपको, खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में आज भी बिजली की लोड शेडिंग जारी है। शहरी रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन में जबरदस्ती घुस गए, पेस्को टीमों की रोकने की कोशिश की गई, शहरियों ने खुद फीडर्स चालू कर दिए। एमपीए तुफैल अंजुम भी ग्रिड स्टेशन रुस्तम मर्दान पहुंचे। विफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को ख़त लिख दिया। अवैस लगारी ने खैबर पख्तूनख्वा में ग्रिड स्टेशन पर होने वाले वाक़यात पर मदद मांग ली। ख़त में कहा गया खैबर पख्तूनख्वा में ज़िम्मेदार शख्सियात ग्रिड स्टेशन के अहाते में मुजाहरों की क़यादत कर रही हैं। मर्दान, चारसदा, टांग, मन्नू और पेशावर में बिजली बंदिश पर एहतजाज के वाक़यात पेश आ रहे हैं। मेंबरान सूबाई असम्बली और मेयर्स ग्रिड स्टेशन पर अमले को बिजली बहाली के गैर कानूनी अहकाम दे रहे हैं। दूसरे अजला में भी लोगों को कानून हाथ में लेने की तरगीब दी जा रही है। तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों को केपी में ग्रिड स्टेशन की हिफाजत की हिदायत की जाए। सिक्योरिटी इदारों को गैर मुतल्लिक अफराद को ग्रिड स्टेशन के अंदर दाखिल होने से रोकने का हुक्म दिया जाए। सूबे में बिजली बहरान, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिदायत पर सूबे भर के डिविजनल कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को मुरासला अरसाल। मुरासले में कहा गया इस बात को यकीनी बनाया जाए कि 12 घंटे से ज़्यादा लोड शेडिंग ना हो। जहां भी तकनीकी खराबी सामने आए तो उसे फौरी दूर किया जाए। तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर्स फौरी तौर पर टेस्को और पेस्को हुकाम से मीटिंग करें। अपडेट करें, सूबे में बिजली बहरान, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिदायत पर सूबे भर के डिविजनल कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को मुरासला अरसाल। बात करते हैं खानेवाल में नर्स की गिरफ्तारी के खिलाफ नर्सिस ने पंजाब में सर्विसेज बंद कर दी। नर्सिस का वज़ीर आला हाउस लाहौर के बाहर धरना
दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत का एहतजाजी नर्सों और डॉक्टर्स के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने एहतजाजी नर्सों और डॉक्टर से मुज़ाकरात न करने का फैसला किया। ज़राए महकमा सेहत के मुताबिक पंजाब की तमाम अस्पतालों से के नर्सेज हाजिरी तलब कर ली। गैर हाजिर नर्सेज के खिलाफ फौरी नोटिस जारी करके पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई का फैसला। महकमा सेहत ने अस्पतालों में नर्सेज की कमी पूरा करने के लिए नर्सिंग कॉलेजेस से नर्स तालिबात भी तलब कर ली। तो अपडेट करें इस बारे में। खानेवाल में नर्स की गिरफ्तारी के खिलाफ नर्सेज ने पंजाब में सर्विसेज बंद कर दी। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच की तश्कील के लिए 3 रुकनी कमेटी को भेज दिया। पीटीआई के 9 उम्मीदवारों को फरीक बनाने की इस्तदा मंजूर। अटॉर्नी जनरल और दीगर को नोटिस। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मुशावरत के लिए रोक नहीं रहे। मजीद कहा क्या इलेक्शन कमीशन को ख़त्म ही ना कर दें। आइन बिल्कुल वाज़ेह है, इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को हासिल है। सुप्रीम कोर्ट ने जब जब आइनी तशरीह की पेचीदगियाँ पैदा हुई सदारती ऑर्डिनेंस लाना पार्लियामेंट की तौहीन है। सेनेट कायमा कमेटी खजाना के इजलास में बजट तजावीज़ पर गर्मा गर्म बहस। चेयरमैन FBR की ब्रीफिंग। अरकान की मुख्तलिफ टैक्सेस पर सख्त तनकीद। चेयरमैन FBR ने कहा प्लॉटों पर एक्साइज ड्यूटी आयद की गई है। पीपल्स पार्टी के सेनेटर फारूक H नाइक ने कहा प्लॉट अशिया में आते हैं ना खिदमात में, एक्साइज ड्यूटी किस तरह आयद कर दी। फैसल वाडा बोले FBR ने जितने टैक्स आयद किए हैं इससे इंडस्ट्री बैठ जाएगी। तो इस बारे में आगाह कर रहे हैं सेनेट कायमा कमेटी खजाना के इजलास में बजट तजावीज़ पर गर्मा गर्म बहस। पंजाब में हुकूमत और गवर्नेंस के निज़ाम में इनकलाबी तब्दीली का फैसला। पंजाब में वजारतों और महकमों की तारीख की सबसे बड़ी रीस्ट्रक्चरिंग का फैसला किया गया है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने 14 रुकनी खुसूसी कमेटी कायम कर दी। मोहम्मद इलियास ब्यूरो चीफ लाहौर, उनसे बात करते हैं। जी मोहम्मद इलियास, इस फैसले से मुतालिक अपडेट कीजिएगा। पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से जो वज़ीर आला पंजाब की जानिब से किया गया कि सरकारी महकमों और वजारतों की रीस्ट्रक्चरिंग की जाए। तो इस वक्त जो दो अदारे हैं, 3 अदारे हैं, वो एक ही काम कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में वज़ीर आला पंजाब की जानिब से 14 रुकनी खसूसी आला सतही कमेटी कायम कर दी है, जो कि आइंदा 2 माह के अंदर अपनी सिफारिशात तैयार करेगी और इन अदारों की रीस्ट्रक्चरिंग की जाएगी और इन अदारों का साइज कट किया जाएगा। इनमें 14 रुकनी कमेटी में जो हैं उनमें चीफ सेक्रेटरी भी हैं, वजीर खजाना भी हैं, वजीर कानून भी हैं और तमाम ब्यूरोक्रेसी के दूसरे महकमों के अदारे हैं। इनका काम यही है कि फालतू और नकम्मे और खसारे का शिकार जो अदारे, जो हुकूमती जो अखराजात हैं उनको कट कर जो ज़ाया हो रहा है तो उनको ख़त्म किया जाए, उनके मुलाजमीन को दूसरी जगह खपाया जाए जहाँ सरप्लस हैं। तो इस तरह से करने से एक से ज़ायद जो अदारे हैं उनके जो साइज है, सो महकमों का जो तादाद है 44 से ज़्यादा भी महकमे हैं, तो इनकी तादाद को कम किया जाएगा। उन अदारों में जो एक दूसरे से मर्ज किया जाएगा और इनके मुलाजमीन को एक दूसरे के साथ खपाया जाएगा ताकि इन अदारों का जो साइज है वो कट डाउन करके और इनकी रिस्ट्रक्चरिंग करके इनको फाल बनाया जा सके और इनसे बेहतर अंदाज में काम लिया जा सके। रिस्ट्रक्चरिंग और डाउन साइजिंग से अदारों की कारकर्दगी और अवामी खिदमत के अमल में आसानी बनाई जा सकेगी। मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि इससे अरबों रुपए की बचत होगी और इस प्लान पर फौरी तौर पर अमल दरामद किया जाएगा। आइंदा 2 महीने में ये अपनी सिफारिशात पेश करेंगे और उसके साथ ही इन डिपार्टमेंट की और वजारतों की रिस्ट्रक्चरिंग की जा सकेगी ताकि इससे जो फंड्स वगैरह जो जनरेट होंगे, जो बचत होगी, तो आवाम की फलाह बहबूद के लिए खर्च किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद इलियास, आपने आगाह किया। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने सिंध स्मार्ट सर्विलेंस सिस्टम और पुलिस हेल्थ कार्ड का इफ्तिताह कर दिया। सिंध पुलिस के एहलकारों के लिए तकरीबन 5 अरब रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की मंजूरी दे दी है। तफसील बता रहे हैं साजिद रऊफ। वजीर आला मुराद अली शाह ने सिंध स्मार्ट सर्विलेंस सिस्टम S4 प्रोजेक्ट और पुलिस हेल्थ कार्ड बहबूद जवां का इफ्तिताह कर दिया। खिताब में वजीर आला सिंध ने कहा कि अमन व अमान का क़याम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अव्वलीन तरजीह है। इस सिस्टम के तहत चोरी शुदा गाड़ियों और क्रिमिनल रिकॉर्ड रखने वाले अफराद का डेटा फौरी तौर पर शनाख्त होगा। पूरे सिंध में 40 टोल प्लाजाज जो हमारे हैं उन पे ये सिंध स्मार्ट सर्वेलेंस सिस्टम लगाया गया है। 1.4 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट, जिसमें हमने तकरीबन 400 कैमरास लगाए हैं, जिसमें ऑटोमेटिक नंबर प्लेट
रिकग्निशन वाला के कैमराज हैं, उसके अलावा फेशियल रिकग्निशन के कैमराज अलग हैं। मुराद अली शाह ने मजीद कहा कि सिंध पुलिस के लिए हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम की कुल लागत तकरीबन 5 अरब रुपए होगी। 10 लाख तक जो भी इलाज होगा किसी पुलिस 1,26,000 इस वक्त बेनिफिशरीज होंगे इसके, उनको वो मुहैया करेंगे। दिल तो यही चाहेगा कि कोई भी इस्तेमाल ना करे, लेकिन ये सुकून जब वो पुलिस वाला अपनी जान देने और आपके खातिर मेरे खातिर शहीद होने के लिए तैयार है, तो ये फैसिलिटी हमने उसे देनी चाहिए। मंसूबे से सिंध पुलिस के तमाम 1,27,482 मुलाजमीन मुस्तफीद होंगे। साजिद रहूफ, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की हिदायत पर महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से इजाफी किरायों के खिलाफ मुहिम जारी रखने का ऐलान। शर्जील मेमन का कहना है हुकूमत सिंध शहरियों को गैर मुनसिफाना किरायों से बचाने के लिए पुरअज़्म है। छुट्टियों के बाद वापसी पर किसी मुसाफिर को इजाफी चार्जेस अदा करने की जरूरत नहीं है। जिला इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ हमारी मुश्तरका कोशिशें मुहिम की कामयाबी को यकीनी बनाएंगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मुल्क की बुलंद तरीन सतह पर 100 इंडेक्स 78,000 की सतह भी अबूर कर गया। इंडेक्स में 2,000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में मूसलाधार बारिश ने हब्स वाली गर्मी की छुट्टी करा दी। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब, सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर। शेखपुरा, उकाड़ा और मुल्तान में भी बारिश ने गर्मी की छुट्टी करा दी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में हवाओं के साथ बारिश यालाबारी भी हुई। महकमे मौसमियात की पंजाब में मजीद बारिश की पेशगोई। पेशावर और गिरदोनवाह में बारिश याराबाली से मौसम खुशगवार हो गया। और इसी पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं आयशा सगीर। जी आयशा, बताइएगा लाहौर का कितना खूबसूरत मौसम है? जी बिल्कुल, मई के महीने से शुरू होने वाली शदीद गर्मी का आज तोड़ हो चुका है। वैसे तो गर्मी कल शाम से ही कम हो गई थी, जब शाम में गर्द आलूद हवाएं चलना शुरू हुई, लेकिन सुबह जब हम उठे तो बड़े अच्छे अच्छे काले बादल छाए हुए थे और हर शख्स यही दुआ कर रहा था कि अल्लाह करे बहुत अच्छी बारिश हो जाए। तो अल्लाह ने सबकी सुन ली और बहुत अच्छी बारिश हुई। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलबर्ग के इलाके में, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश हुई है। 11 मिलीमीटर यहाँ पर बारिश हुई है और तमाम पौधे और दरख्त जो हैं वो धुल गए हैं और खूबसूरत बारिश हुई और सब्ज़ा जो है वो काफ़ी नज़र आ रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले दिनों शदीद गर्मी थी, दर्जा हरारत 45 से 47 तक गया और गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि ईद भी लोगों की गर्मी में गुजरी। तो अब जो है वो मौसम अच्छा हो गया। इस वक्त लाहौर का दर्जा हरारत 24 पे है। आप यूँ समझिए कि जैसे मरी में ठंडी हवाएं चलती हैं, तो ऐसी ठंडी हवाएं चल रही हैं। मौसम बहुत अच्छा और सब बहुत खुश हैं और उम्मीद की जाती है कि अब मज़ीद गर्मी का जो ज़ोर है वो उस तरह नहीं पड़ेगा जिस तरह से पहले 1.5 महीना जारी रहा है। जी, इस न्यूज़ बुलेटिन से अब तक इतना ही। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़, रखिए हर खबर पर नजर।